हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन अकेडमी। आज अकाउंट्स में कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू अ कंपनी में एक छोटा सा सम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है वाई एंड एम वर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म ऑन 1/4/2023 दे डिसाइडेड टू सेल their firm to a company. Balance sheet of a firm was as follows. कैपिटल है दोनों की Y और M की 2,150,000, क्रेडिटर्स है 250, डेट फंड है 30। फिर बिल्डिंग है 210, एसेट्स में प्लांट 120, डेटर्स 150, स्टॉक 130, कैश 20। फिर बोला है कंपनी टू एसेट्स विद द फॉलोइंग वैल्यू: बिल्डिंग 220, प्लांट 110, डेटर्स 140, स्टॉक 120, गुडविल 40। कंपनी पेड 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each and balance in cash. And now you have to prepare all accounts. Firm paid the creditors बोला है, partners took the shares equally, close the accounts. चलिए फिर से ये एक मज़ेदार सम जो है छोटा सा ही है, इंटरेस्टिंग है, सॉल्व करते हैं। अभी पार्टनर्स से बोला है कि अकाउंट्स क्लोज कर दो तो क्लोज कर देते हैं और कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं इनके फर्म को। तो अभी सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में सवाल आता है, क्वेश्चन आता है दैट व्हाट शुड बी द परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? अच्छा, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन जो है कौन सा मेथड है, नेट एसेट मेथड या कंसिडरेशन मेथड? तो नेट एसेट मेथड है। उसमें भी सिर्फ एसेट मेथड है, क्योंकि कंपनी सारी सिर्फ एसेट ले रही है, वो न्यू वैल्यू से गुडविल चल के खुद दे रही है। कैश इसका मतलब नहीं ले रही है, क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि कैश का कुछ भी वैल्यू इन्होंने नहीं लिखा है। और लायबिलिटीज जो है फर्म को पे करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, वैसे तो परचेज प्राइस निकालनी चाहिए, परचेज कंसिडरेशन निकालना चाहिए, वो कैसे पे होगा, बट यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, सारी वैल्यूज जो दी गई है उसका टोटल करेंगे तो वो होगा परचेज कंसिडरेशन। उसको पे कैसे करेंगे, बोला है 6,000 शेयर्स 100 से, दैट मीन 6 लाख। बैलेंस जो निकलेगा वो कैश दे देंगे। तो डायरेक्टली यहाँ से ही देख लेते हैं, बैलेंस शीट खाली कर देते हैं। पहले कैपिटल लेके आते हैं इनकी, बाय बैलेंस BD 2 लाख है इसकी है 1,50,000। कैश अकाउंट में लेके आते हैं टू बैलेंस BD 20,000 है, सॉरी 30,000 डेट फंड है। उसके बाद लायबिलिटीज लिख लें इधर, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, उसमें क्रेडिटर्स ही हैं, सिर्फ डायरेक्टली आउट लिख लेता हूँ। क्रेडिटर्स है 2,50,000। इसके बाद आ जाऊँ तो डेट फंड लिख लूँ, बाय डेट फंड बिल्डिंग अकाउंट, दैट इज 30,000। फिर सन्ड्री एसेट्स, जिसमें आ जाते हैं तो बिल्डिंग है 210, प्लांट है 120, डेटर्स है 150 एंड स्टॉक है 130। तो ये हो गया 2, 3, 4, 580, 6 लाख 10,000। Now as we can see,
Company is taking building at 2,20,000, then plant at 110, debtors at 140, stock 120, and goodwill is paying 40. Company is paying purchase consideration 6,30,000, which is the value equal to the value of new assets which company has taken by new company's account, that is 6,30,000. Now that will be written on debit side of the new company's account. तो लिखूंगा realization account 6 lakh. Hope you would have been understanding the words coming out of my mouth, especially the value which I took off new value of assets. Now these 6,30,000 are to be given as 6,000 shares of 100 each. So by equity shares in new company's account, that will be 6 lakh, and by कैश अकाउंट 30,000. ये अपना 630 क्लोज कर देते हैं इधर. कैश लेके आऊँ कैश अकाउंट में, तो न्यू कंपनीज अकाउंट 30,000. उसके बाद शेयर्स लेके आऊँ शेयर्स इन न्यू कंपनी के अकाउंट में, तो टू न्यू कंपनीज अकाउंट 6 lakh, राइट. क्रेडिटर्स को पे करना है, तो कैश अकाउंट 2,50,000 कैश में डाल देंगे. बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,50,000. अभी कैश तो इतनी है ही नहीं, तो ऑब्वियसली दोनों पार्टनर्स को कैश लानी पड़ेगी, या जिसको जितनी शॉर्ट होगी उतनी लानी पड़ेगी. ये अकाउंट टैली कर ले पहले हम. $250 + 30 + 630, इसका है टोटल 9,10,000. नाउ 610 and 250, 50,000 is the only profit. to capital account Y and M, 25, that is 50. Here closes the account of रियलाइजेशन. दोनों को 50-50 25-25 प्रॉफिट दे दूं मैं. रियलाइजेशन अकाउंट 25,000 and 25,000. अभी शेयर्स जो है दोनों को इक्वल दे देने हैं. 3 lakh 3 lakh, तो बाय पार्टनर्स बाय कैपिटल अकाउंट Y 3 lakh and by कैपिटल अकाउंट M 3 lakh. ये हो गया हमारा 6 lakh का इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी का अकाउंट क्लोज, राइट. अभी कैश जो है देखेंगे तो निकालेंगे. अगर पहले शेयर्स लिख दूं तो इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट 3 lakh. अभी एम का देखोगे तो 175 टोटल है. इधर डेबिट है 3 lakh, तो इसको 125 कैश लेके आना पड़ेगा.
तो भाई कैश अकाउंट 1,25,000, कैश में डेबिट साइड लेके आएंगे टू एम्स कैपिटल अकाउंट 1,25,000। वाई का देखें क्या है पोजीशन, इसको 75 लाने पड़ेंगे बेचारे को। कैश में डाल देंगे टू वाइस कैपिटल अकाउंट 75,000। तो ये क्रेडिटर्स की पेमेंट हो जाएगी पूरी, और इस तरह से इनका अकाउंट भी जो है हो जाएगा क्लोज। इस तरह से देखा अपने सम हो गया हमारा हंसते खेलते पूरा। हमेशा पढ़ाई जो है हंसते हंसते ही करनी चाहिए। जहाँ नहीं आता है तो वो तो आपको नहीं आएगा। कैसे आएगा वो, अगले दिन जो है आप कॉलेज जाओगे, प्रोफेसर से पूछोगे, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पूछोगे। तो इससे अच्छा जो है पहले से ये सोच के कि तो हार्ड है नहीं आएगा, अरे भाई जितना आ रहा है उसको तो आप हंसते हंसते करो। जहाँ अटक जाते हो वहाँ राउंड 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 मार के छोड़ दो। जिसके वहाँ भी सीखते हो उसका खून पियो, बट सीखो ज़रूर से, क्योंकि आप ना सीखे हुए होना आपका बहुत जरूरी है। रिपीट कर ले ये क्वेश्चन। क्या किया हमने, पहले कैपिटल लिख के गए कैपिटल अकाउंट में, कैश अकाउंट में एसेट जो है रियलाइजेशन के डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट और डेब्ट फंड क्रेडिट। तो ये बैलेंस शीट तो हो गई खाली। उसके बाद जो है परचेज प्राइस कितनी थी, जो न्यू वैल्यू बोली गई थी एसेट्स की, वो टोटल परचेज कंसिडरेशन था 6,30,000। अभी यहाँ पे जो है सिर्फ कंपनी ने एसेट्स ली थी, न कैश लिया था न लायबिलिटीज ली थी, इसलिए कैश अकाउंट में लिखा है। उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकाला। सबसे पहले उसमें भी क्रेडिटर्स को पे किया। अभी कैश तो इधर इतनी थी नहीं, कैश तो 50,000 थी। कैसे 630 था, 630 लिखा हमने इधर, 6 लाख के कैश दिया था, शेयर्स दिए थे और 30 का कैश लेके आए थे कैश अकाउंट में। शेयर से न्यू कंपनी, वहाँ से दोनों को इक्वल दे दिया। प्रॉफिट निकाला जो है 50,000 निकला, 25 दोनों को दे दिया। और बाद में कैश अकाउंट कैसे पूरा होगा, तो कैपिटल दोनों का टैली करोगे तो एम को 125 लेके आना पड़ा और वाई को 75, जो कैश अकाउंट के डेबिट साइड रख गया। तो इस तरह से अपना जो है सारा क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और भी हार्ड लेंगे और भी न्यू पॉइंट्स लेंगे, ताकि आपके ये चैप्टर की सारी पॉइंट्स जो है कवर हो जाए। जहाँ पे भी आप सीख रहे हो, जो भी सीख रहा हो, ये चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। तो फॉलो अप मेरा कंटिन्यू रखिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।